स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता हो कि हाल ही में अभी मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट समाकलन के क्वेश्चंस को बताया था। फिलहाल उस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस बताने वाला था। तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन था, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी। ठीक है, मैंने सोल्यूशन पूरा बता दिया था, फिर मैं जब देखा तो वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मैं वो क्वेश्चन को छोड़वा दिया था। तो वो क्वेश्चन यही था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर जरूर से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने यही लिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी। ठीक है, जो जितने क्वेश्चंस के सोल्यूशन रिकॉर्ड हो पाए थे उसको मैंने प्रोवाइड करा दिया आपको। तो वो भी सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो अब मैंने प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया, आप उस पर जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने वहाँ पर जो क्वेश्चन को छोड़वाए थे उसको भी बताऊंगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर दी। अगर आप यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है, जिसमें मैंने मैथ के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मतलब जो सारे जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन जो कि चैप्टर नंबर 7 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखिए हम लोग किस तरीके से करेंगे। आई बराबर यानी कि आई से हम इंटीग्रेशन देते हैं। इंटीग्रेशन हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2, मतलब देखिए इंटीग्रेशन करना है हमें e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है। तो हम इसको i के बराबर यानी कि इंटीग्रेशन के बराबर लेके चलेंगे। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। पहले देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है, इसको हमें पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। देखो e की पावर 2x है ना, तो इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर x। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो, और यहाँ से माइनस का 1 है, इसको भी लिख दिया। और अपॉन में देखो, अपॉन में नीचे भी आपके पास क्या है, e की पावर 2x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x, और प्लस का 1 है और यहाँ से dx है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधार समान है, जब जोड़ोगे x प्लस x क्या आएगा आपके पास 2x आएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू यहाँ से देखो क्या आएगा। अब यहाँ से आप क्या करो, e की पावर x को कॉमन कर लो। देखो एक 2 टाइम दिख रहा है, तो e की पावर x को कॉमन कर लोगे तो यहाँ से देखो एक तो e की पावर x यहाँ बचेगा और माइनस 1 अपॉन e की पावर x ये हो जाएगा। और अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, e की पावर x इधर भी कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो e की पावर x बचेगा और एक तो एक क्या करेगा इसके बट्टे में आ जाएगा e की पावर x, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x का फंक्शन नहीं है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन e की पावर x का। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सारी चीज़ें आप 9th-10th में सीख कर आते हैं। ठीक है, और यहाँ से dx इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट हो जा रहा है। i इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और माइनस 1 अपॉन e की पावर x, और अपॉन में क्या आ रहा है e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, और यहाँ से dx आ रहा है। ठीक है, देखो इतना कर दिया। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इतना फंक्शन देखो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और माइनस देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 अपॉन e की पावर x है। देखो ये e की पावर x नीचे है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे यानी कि इसके ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लिखेंगे e की पावर माइनस का x, और अपॉन में देखो e की पावर x है प्लस, अब यहाँ पे देखो e की पावर, यहाँ देखो 1 अपॉन e की पावर क्या है, x है, प्लस में x है ना, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो e की पावर माइनस का x हो जाएगा और यहाँ से dx हो जाएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो आपको किसी फंक्शन को यानी कि या तो इसको दोनों में से किसी एक को t के बराबर लेट करना है, फिर उसका अवकलन करना है। देखो आप ऐसे फंक्शन को t के बराबर लेट करोगे कि मतलब ऐसे फंक्शन को आपको t के बराबर लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद दूसरा फंक्शन आ जाए। जैसे हम क्या देखो, जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे वाला फंक्शन लूंगा, इसको t के बराबर लेके अब इसका अवकलन करूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ से जादू देखना, यहाँ देखो लेट करेंगे यानी कि माना
यहाँ से आप लिख सकते हो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और यहाँ से इसको क्या करोगे, इसको t के बराबर लेट कर लिया, ठीक है। चाहे t मान लो, चाहे y मान लो, z मान लो, x का फंक्शन है, यहाँ पे x बहुत बार आया हुआ है तो इसलिए हम लोग x नहीं मानेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, t मान लो, z मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कहने का सीधा मतलब ये, इस फंक्शन को हम t के बराबर लेट किए। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो देखो ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। देखो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब देखो e की पावर माइनस x है तो माइनस x का ये जो माइनस है इधर चला आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का x। देखो e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x ही होगा। जब माइनस x का करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास dx हो जाएगा, इक्वल टू t का करोगे तो dt हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये वाली ऊपर वाली पूरी वैल्यू आ गई। dx को लेते हुए देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और dx देखो ये किसके बराबर है, पूरा dt के बराबर। तो हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको dt, क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन है ये किसके बराबर आ रहा है बेटा, देखो यहाँ से dt के बराबर आ रहा है तो इसको लिख दिया dt, और अपॉन में देखो इस पूरे फंक्शन को हम किसके बराबर माने हैं, t के बराबर, तो t कर देंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप समाकलन चैप्टर पढ़े होगे तभी ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि मैंने 38 वीडियोज़ में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आपका एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.11 तक टोटल 11 एक्सरसाइज आपको इस चैप्टर में पढ़ने। पूरे मैथ का सबसे बड़ा चैप्टर है ये, और इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है आपका, बहुत ज़्यादा, इस मतलब बहुत लॉन्ग क्वेश्चन भी, इससे बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट पर विजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ x आता है, ठीक है, प्लस का c आता है। तो इसी तरह से देखो 1/t है, देखो i इक्वल टू 1/t का क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से लॉग मॉड में t आ जाएगा, और यहाँ से प्लस का c हो जाएगा, और यहाँ से अब देखो क्या करोगे, t की वैल्यू रख दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या लिख दोगे, यहाँ से लिख दोगे लॉग मॉड ऑफ, देखो t की वैल्यू रखोगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और प्लस का c हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो हम c एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया आपको समझाने के लिए। इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं बता पाया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं उसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सब आपको समाकलन के क्वेश्चन बताऊंगा। देखो आई बराबर ये आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में दे रखा है 1 - 10 x का होल स्क्वायर दे रखा है, और dx दे रखा है, ठीक है। इसको देखो कैसे समाकलन करोगे। सबसे पहले तो आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो आई इक्वल टू क्या लिख दोगे, यहाँ से आप आई इक्वल टू लिखोगे। देखो इसको थोड़ा सा हम अगर इस तरीके से लिखना चाहेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, और इंटू में लिख दें 1/, ये हो जाएगा 1 - 10 x का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ से लिख दे dx, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। देखो इसको अलग अलग क्या कर दिया, बट्टे में कर दिया। अब देखो 1/cos क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। 1/, यहाँ पे दे रखा है cos स्क्वायर एक्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स इसके बट्टे में, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा, और ये बट्टे में आ जाएगा आपके पास 1 - 10 x का होल स्क्वायर, और यहाँ से dx आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो मैंने इसको ब्रेक किया। यहीं पे हम कर सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, देखो 1/cos क्या हो गया, सेक हो गया, तो ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में आपके पास 1 - 10 x का होल स्क्वायर हो गया। बस इतना ही किया मैंने, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब देखो आपको क्या करना है, आपको किसी ऐसे फंक्शन को t के बराबर लेट करना है जिसका आप डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन करो तो दूसरा वाला फंक्शन आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, यहाँ पे 1 - 10
एक्स को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टी के बराबर लेट करेंगे। अब इसका अवकलन करने पर देखो ये ऊपर वाली वैल्यू आती है कि नहीं, तो यहाँ से देखो हम देखो यहाँ 1 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका तो मान लो ये 0 हो जाएगा। अब देखो बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। अब देखो 10x का यहाँ पे अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया और यहाँ से dx हो गया और यहाँ से t का करोगे तो dt हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, आप माइनस को छोड़ के अगर देखो तो सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर आया है, dt के बराबर आया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को रहने दो अलग, इसको यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, यानी कि इस पूरे फंक्शन के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे dt लिख दोगे। अपॉन में देखो 1 माइनस 10x को आप क्या माने हो, 1 माइनस 10x को आप t माने हो, तो यहाँ से लिख दोगे t का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। अब देखो माइनस क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर कर दोगे, तो यहाँ से देखो माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से देखो टी स्क्वायर है, जब यहाँ पे इसको क्या करोगे, जब इसको ऊपर लेके जाओगे, देखो यहाँ पे 1 अपॉन क्या है टी स्क्वायर, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का 2 और यहाँ से हो जाएगा डी टी। देखो ध्यान से देखो, अगर आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर -2 हो जाएगा। ये आप छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टी की पावर क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। अब देखो क्या करोगे, इजीली इसका समाकलन कर दो, तो यहाँ से लिख दिया माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से लिखोगे टी की पावर -2 और +1 और यही पावर जो बनती है इसको बट्टे में और प्लस का सी लगा दोगे, तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से लिखोगे माइनस और ये हो जाएगा टी की पावर, देखो -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का सी हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ से i इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, i इक्वल टू आ गया आपके पास t की पावर -1। ठीक है, अब t की पावर देखो, अगर आपके पास 1 अपॉन एक्स होता है तो आप इसको क्या लिखते हो, ऊपर लेके जाते हो तो लिखते हो x की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे t की पावर -1 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 अपॉन टी, इतना हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर आपके पास 1 अपॉन टी दे रखा है, जब इसको देखो ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा टी की पावर -1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख दिया। तो यहाँ से i इक्वल टू अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस 10x। ठीक है, तो ये आपका जो आया है और यहाँ पे प्लस का सी भी हम लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, ये आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके प्रीवियस ईयर में ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि आपके इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में नए क्वेश्चन बहुत ही कम बनाए जाते हैं। वही प्रीवियस ईयर के पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन, आपके 80% क्वेश्चन वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं और 20% क्वेश्चन क्या होते हैं, नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा टफ होगा। कितने स्टूडेंट तो ऐसे ही क्वेश्चन को देख के जज कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन लॉन्ग है तो मेरे से नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम क्वेश्चन को देख के नहीं मतलब उसको जज कर सकते कि ये क्वेश्चन मतलब कितना टफ है कितना ईजी है, हम उसको देख कर नहीं ईजी कर मतलब जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन बहुत ही देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा लेकिन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। देखो यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 और यहाँ पे रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1 दे रखा है और dx दे रखा है। देखो कैसे करोगे, i इक्वल टू लिख दो, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 4x प्लस का 2 है तो यहाँ से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं ना, 2 को कॉमन कर लो, ब्रैकेट के बाहर कर दो तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का ये हो जाएगा 1 और रूट में क्या है जो आपके पास रूट में है उसको सेम एज इट इज लिख लो। रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1 और यहाँ से dx दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ से आप ध्यान से देखो, अब आपको जो रूट में ये वैल्यू दे रखी है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको आप t के बराबर लेट करो। यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू टी। अगर आप देखो इतना करने के बाद अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि कौन से फंक्शन को t के बराबर मान के उसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना है
है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा ना तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब 1 का करोगे तो क्या आएगा, प्लस का मतलब x का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है, और यहाँ से आपका आ जाएगा dx इक्वल टू t का करोगे तो dt आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो 2x प्लस 1 और dx, 2x प्लस 1 और dx किसके बराबर आया है, dt के बराबर। ठीक है, dt के बराबर आया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से 2 को इसे ऐसे ही रहने दो, 2 को लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 2x प्लस 1 और dx किसके बराबर आया, dt के बराबर आया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे dt। अब देखो रूट में, यहाँ पे जो रूट में वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x और प्लस का 1, इसको हम लोगों ने किसके बराबर लेट किया है, t के बराबर, तो यहाँ पे लिख दिया t। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा सा सही तरीके से लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को कांस्टेंट वैल्यू अब इंटीग्रेशन के बाहर कर लो, यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t और यहाँ से लिख दोगे dt। ठीक है, अब देखो इसका आप इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते, मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे, रूट को हटाओगे पावर में क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से लिखोगे t की पावर क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से आप लिखोगे dt। अब इसका आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, पावर में एक जोड़ दो और वही जो पावर बनती है उसके बटे में कर दो। देखो i इक्वल टू लिख दोगे 2 और t की पावर क्या करोगे 1/2 और प्लस का 1, और यही जो पावर बनी है इसको बटे में कर दो, 1/2 प्लस का 1 और प्लस का c लगाते हैं जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। जिस कांस्टेंट को हम अपने मन से लगाते हैं उस कांस्टेंट को हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर, देखो जब 1/2 और प्लस का 1 इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा, तो यहाँ से t की पावर 3/2 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3/2 है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ से लिखोगे i इक्वल टू 2 इंटू, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा t की पावर 3/2 और प्लस का c। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो i इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, 4/3 t की पावर 3/2 और प्लस का c। अब t की वैल्यू रख दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यही t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से i इक्वल टू यहाँ पे देखो 4/3, t की वैल्यू रखो है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1, अब इसकी पावर में क्या है 3/2 और प्लस का c। दैट्स इट, इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने मैं क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जितने मैं क्वेश्चन आपको बताता चल रहा हूँ, उस पर भी हम और भी ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँगा मैं, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जितने मैं क्वेश्चन आपको बताता चल रहा हूँ सीरियसली उतने क्वेश्चन को तैयार करके जाना, आप अपने मैथ के जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जितने क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ उतने क्वेश्चन को सीरियसली बस करके जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जिस भी चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मतलब वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।